हेलो डियर स्टूडेंट। यूपी बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पढ़ते टाइम में फोकस कैसे करें, यानी कि पढ़ाई में हम अपना इंटरेस्ट कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम का समय चल रहा है और बोर्ड एग्जाम में अब जो भी पढ़ना है हमें बिल्कुल 100% फोकस के साथ पढ़ना है, 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, जिससे जो भी चीज़ें पढ़ी जाएं वो हमें एटलीस्ट एग्जाम तक अच्छे से याद रहें और हम अच्छा नंबर पा सकें। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन केवल और केवल, ज़्यादा नहीं, बस 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ कि 2 तरीके से आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल 100% कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने स्टडी पर, अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि जिन भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपको समस्या होगी, आप वो चीज़ लिख दीजिएगा, या इस सब्जेक्ट में हमें ये टॉपिक में समस्या है, हम उसको भी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आपको हम एक 3 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, 3-3 घंटे की आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम आपको डिस्कस आपके सामने करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, सबसे पहली बात हम ये करते हैं, हमारा आज के इस वीडियो का मेन टारगेट ये है कि पढ़ाई करते समय हम 100% कंसंट्रेट कैसे करें। तो देखो, कंसंट्रेट करने के सिर्फ और सिर्फ 2 बिल्कुल सिंपल तरीके हैं। जैसे, दोनों तरीकों को बताने से पहले एक छोटा-सा आप एग्ज़ाम्पल लें, एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर बेटा, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो अगर आप किसी मूवी को देखते हैं, ठीक है, कोई मूवी देखते हैं, या मान लीजिए कहीं अगर आप शादी फंक्शन या किसी भी विवाह पार्टी वार्टी, कहीं भी पार्टी पार्टी में गए, कोई अगर आपको पसंद आ जाता है तो वो आपको लंबे समय के लिए याद रहता है। मूवी आप देख लिए तो मूवी की एक एक सीन आपको बेहतर ढंग से याद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट होता है, आपका दिमाग जो है वो चीज़ों को पसंद करते हैं, यानी कि आपके माइंड को जो चीज़ें पसंद आती हैं वो याद रखता है, जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं उसे वो इग्नोर कर देता है, उसे वो भूल जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को, यहीं से हम अपना पूरा कंक्लूजन निकालेंगे और यही सारी चीज़ें हमको अपनी पढ़ाई पर अप्लाई करनी है। और कैसे अप्लाई करना है बेटा, बारी-बारी से एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आप समझते जाइए कि कैसे हम इन सभी चीज़ों को अपनी स्टडी पर अप्लाई करें। सबसे पहली बात बेटा ये है कि हमें अगर अपनी स्टडी पर, अपनी पढ़ाई पर 100% फोकस करना है, तो उसके लिए आपके पास दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 आसान तरीके हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को एकदम 100% फ़ोकस के साथ कर सकते हैं, 100% डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं। पहला है कि इंटरेस्ट, यानी कि जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा दिमाग या हमारे माइंड को जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहता है, जिस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो भूल जाता है, ठीक है? तो अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दिन में 8 घंटा, 10 घंटा लगातार पढ़ते रहिए, एक चीज़ को साथ-साथ नहीं 8-8 बार, 10-10 बार पढ़िए, तो भी वो चीज़ें आपको भूल जाएगी। लेकिन अगर आपको उस टॉपिक में बेटा इंटरेस्ट है, तो 1 बार, 2 बार पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें आपसे नहीं भूलेगी। दूसरा है विज़ुअल, यानी कि दृश्य, यानी कि देखी हुई चीज़ें हमारी मेमोरी ज़्यादा कैच करती है। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले हम ये समझें कि इंटरेस्ट पैदा कैसे करें या पढ़ने में इंटरेस्ट बनाएँ कैसे, ठीक है? चलिए। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट कैसे बनाएं, यानी कि अपनी पढ़ाई में हम इंटरेस्ट कैसे बनाएं, तो इसके लिए सबसे पहला काम बेटा आपको ये करना होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। ठीक है, अब ये डिस्ट्रैक्शन कौन से है? डिस्ट्रैक्शन बेटा देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, और एक जो है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो है, इससे बचना तो बेटा बहुत आसान है। ठीक है, एक्सटर्न ठीक है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन यानी कि बाहरी जो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, इससे आप आसानी से बच सकते। इसमें जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में पढ़ रहे हैं, बगल के रूम में कोई बैठ के जो है तेजी से फ़ोन चला रहा है, रील देख रहा है, ठीक है, या गाना सुन रहा है, तो आप चुपचाप गए, मना कर दिए, चीज़ें बंद हो गई। एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो था वो आपका वहीं खत्म हो गया। या मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, घर में टीवी चल रहा है, आपने टीवी बंद करा दिया, यानी कि आप
कि जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप, जिस भी रूम में पढ़ें, उस रूम में बाहर से जितने भी आने वाले शोर-शराबे हैं, जितने खटर-पटर हैं, वो सब आपने बंद कर दिया। आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ तो क्लियर है, ये तो बहुत आसान है एक्सटर्नल डिस लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है, वो है बेटा आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बचें? तो बेटा ये देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जो है ये होता कैसे है? इसमें बेटा अगर आपको परीक्षा को लेकर डर बैठ गया है, अगर आपके मन में ये डर बैठ गया है कि हम पढ़ रहे हैं और हमको चीज़ें याद नहीं हो रही है, एग्ज़ाम में हम फेल हो जाएँगे। तो ये कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई में जो है डिस्टर्ब करने का, एक डिस्टर्बेंस का एक बहुत बड़ा कारण है। जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे, यानी कि आपका उस पर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, अगर आपको उस चीज़ों को लेके पहले से ही डर बैठ गया है। दूसरा, आजकल सबसे बड़ा डर ये हो जा रहा है आपको, ब्रेकअप का डिस्ट्रैक्शन, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने ऐसा किया, मैं उससे बदला लूँगा। ये सब भी भावना आप लोगों के अंदर जो है ये कॉमन सी बातें हो गई हैं आजकल, ठीक है? दूसरा, कंपैरिज़न की क्षमता, यानी कि हमें कभी भी अपना कंपेयर दूसरों से नहीं करना है कि वो जो है बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, वो 10 घंटे पढ़ रहा है, हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं। तो हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि कंपेयर ना करने के बजाय हमें ये देखना है कि हम अपना बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम अपना रिज़ल्ट कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम अपने मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है? हम अपने मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, हम अपना अंक रिज़ल्ट कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें इन चीज़ों पर फ़ोकस करना है, ना कि हमें किसी से कंपैरिज़न करना है कि वो पढ़ने में तेज़ है, वो टेस्ट में टॉप करता है तो उसके नंबर ज़्यादा आएँगे, मेरे तो उससे कम नंबर आएँगे। ये चीज़ें बिल्कुल भी एग्ज़ाम टाइम में, ये सारी चीज़ें बेटा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? और अपने आप को कमज़ोर समझना, यानी कि अपने आप को बिल्कुल फ़ील कराना कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमको तो कोई चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल याद ही नहीं होता है, हम फ़ेल हो जाएँगे, वो हमसे पढ़ने में ज़्यादा तेज़ है, हम कमज़ोर हैं, हम तो बैक बेंचर है, वो ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम टाइम में, इन सभी चीज़ों को बेटा आप एकदम साइड कर दीजिए, ठीक है? इन सभी चीज़ों को साइड करते हुए आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहला चीज़ तो ये है, आपको अपने परीक्षा का डर निकालना है। ये ब्रेकअप-व्रेकअप वाली चीज़ों से दूर दूर रहिए। अब जैसे मान लीजिए, सबसे दिक्कत होता क्या है कि अगर आप लोग पढ़ने बैठे हैं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे मैसेज आ गया, आपका ध्यान चला गया, किसी की कॉल आ गई, ध्यान चला गया। पढ़ रहे हैं, 2-10 मिनट पढ़े, 15 मिनट पढ़े, फिर मोबाइल पलट के देखने लगे, किसी का कॉल या मैसेज तो नहीं है, फिर किसी के व्हाट्सएप का स्टेटस देखने लग गए, इंस्टाग्राम पे आ गए, फिर धीरे-धीरे इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ते समय आपको क्या करना, अपने मोबाइल को चुपचाप एकदम साइलेंट करके अपने से दूर रख देना है। या अगर आप स्विच ऑफ करने में कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो, ठीक है? बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं, ये घरवालों को भी चिंता होगी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं है, तो अगर फ़ोन ऑफ होने पे घरवाले परेशान होते हैं, तो आप फ़ोन को बिल्कुल भी ऑफ ना करो, ठीक है? फ़ोन को चुपचाप साइलेंट कर दो और जितनी देर पढ़ो, चाहे किसी का भी कॉल हो, ठीक है? वो कॉल जो है आप इग्नोर करो, ठीक? यानी कि पढ़ते समय आप अपने मोबाइल को बिल्कुल अपने से दूर रखिए और जितनी भी डिस्टर्बेंस की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को बिल्कुल आप त्यागते हुए चलिए। परीक्षा का डर, परीक्षा को लेके बिल्कुल डर होना नहीं, ब्रेकअप-व्रेकअप का रोना हमें करना ही नहीं है, हमें चुपचाप जो अपना फ़ोकस जो है करना है एग्ज़ाम पे। कंपैरिज़न, यानी कि हमें किसी से भी अपना कंपेयर नहीं करना है कि वो पढ़ने में ये है, उसको ये टॉपिक याद हो गया, अभी वो 10वाँ चैप्टर पढ़ रहा है, अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहा है और अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, या वो रिवीजन कर रहा है, अभी हम सिलेबस ही पूरा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा, इन सभी चीज़ों से आप दूर रहो, ठीक है? आप इन सबको, ठीक है, दूर कैसे करें? ठीक है, ये बात हो गई, इन सबको दूर करें। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण था बेटा आपका, विजुअलाइज़ेशन, यानी कि जो भी चीज़ें आप पढ़ें, उन सभी चीज़ों को फ़ील करते हुए पढ़ें, ठीक है? उन सभी चीज़ों को आप क्या करिए, फ़ील करते हुए पढ़िए। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं बेटा कूलाम का नियम, ठीक है? कूलाम का नियम, ठीक? क्लियर? अब जैसे कूलाम का नियम क्या है, 2 बिंदु आवेशों के बीच क्या है, लगने वाले बल के बारे में कूलाम ने बताया है, ठीक है? 2 बिंदु आवेश आपके Q1 है, Q2 है, इनके बीच अगर कोई बल लग रहा है, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 के, ठीक है? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस इन्हीं दोनों को कंबाइन कर लो, यही जो है कूलाम का सिंपल सा रूल है, सिंपल सा नियम। अब अगर इसको पढ़ रहे हो, तो यहाँ इसको आप ऐसे भी फ़ील कर सकते हो, अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये तो ज़रूरी नहीं है
केवल Q1 ही Q2 को थप्पड़ लगाए या ये ही इसको थप्पड़ लगाए, बेटा लात घूसा दोनों मारेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मारेगा, एक चुपचाप मार खाता रहेगा, कुछ ना कुछ वो भी मारेगा, ठीक है? तो वही चीज़ है, अगर ये बल लगाएगा तो ये भी बल लगाएगा, ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा-सा फ़ील करते हुए समझिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपका बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स को ऐसे समझो जैसे मान लो कोई छननी है, ठीक है? या कोई फटी पाइप है, उससे पानी निकलना है, तो जितनी डायरेक्शन में पानी फटी होगी, उतने डायरेक्शन में जो है आपकी क्या होंगी, पानी निकलेंगे। तो उसी उन सभी चीज़ों को फ़ील करते हुए पढ़िए ना, वो समझ लीजिए पानी नहीं बल्कि हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलनी है। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्यों निकलनी है? चार्ज है, ठीक है? तो यहाँ पानी को आप चार्ज मान लीजिए, जो बाहर बाहर पानी के फव्वारे निकल रहे हैं, वो हमारे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब उस फव्वारों में अगर आप कोई भी चीज़ रखोगे, ठीक है? तो फव्वारे की वजह से उस पर क्या लगेगा, एक फ़ोर्स लगेगा, वो फव्वारे के साथ बहता हुआ जाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर किसी भी चीज़, किसी भी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लगते हैं, तो आवेश के द्वारा उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है। बस ऐसे चीज़ों को हमें क्या करना है, विजुअलाइज़ करके पढ़ना है, यानी कि बिल्कुल फ़ील करके पढ़ना, इंटरेस्ट पैदा करके पढ़ना, इंटरेस्ट बना के पढ़ना। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम तक अच्छे से याद रहेगी, ठीक है? क्लियर है बच्चों? तो एक बार बेटा सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ठीक है? जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा है, आप अपने सब्जेक्ट के टॉपिक मेंशन ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिएगा कि सर हमें ये टॉपिक जो है तैयार नहीं हो रहा है, ये टॉपिक जो हमें दिक्कत कर रहा है। तो आप इस टॉपिक पर जो है खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कोई भी अगर आपको टॉपिक परेशान कर रहा है, तो आप उस टॉपिक को मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको एकदम से क्लियर कर देंगे, ठीक है? चाहे वो प्रायिकता हो, चाहे वो मैपिंग हो, चाहे वो फिजिक्स के ही कोई टॉपिक हो, चाहे आइंस्टीन का समीकरण हो, या एम्पियर का परपथीय नियम हो, या मैक्सवेल का समीकरण हो, कुछ भी हो, ठीक है? ए टू जेड आप जो भी आपकी समस्या होगी वो बताइएगा, हम आपको उसको दूर कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द आपको जो है 3 आवर की वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट, यानी हर एक सब्जेक्ट का 3-3 घंटे का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिसके अंदर आपके सभी वीवीआईपी प्रश्न एक साथ डिस्कस किए जाएँगे, ठीक है? सभी वीवीआईपी प्रश्नों का एक साथ पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलें, ठीक है बच्चों? ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ओके? थैंक यू। और सभी लोग बेटा इस चैनल को शेयर भी करते रहा करिए, ठीक है? जिससे मैक्सिमम बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। ओके, थैंक यू बेटा।